आज का ये समय, दिन और रात के बीच का, जब बाहर सब कुछ शांत होता है और भीतर की आवाज तेज हो जाती है। आज ये संदेश उन लोगों के लिए है जो बोलते नहीं हैं, लेकिन बहुत कुछ सहते हैं। उनके लिए जिनके मन में सवाल है, दर्द है, पर सामने कोई ऐसा नहीं जो ध्यान से सुन सके। अगर आज तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत कुछ कहना चाहते हो, लेकिन शब्द किसी तक पहुंच नहीं रहे, तो थोड़ा ठहरो, ये शिव का समय है। 1. दर्द को स्वीकार करना। शिव जानते हैं सबसे गहरा दर्द तब होता है जब इंसान अपने ही भाव अंदर दबा लेता है। तुमने कोशिश की होगी किसी को समझाने की, शायद कई बार, लेकिन सामने वाला या तो व्यस्त था या समझने के मूड में नहीं था। धीरे धीरे तुमने बोलना कम कर दिया और सहना ज्यादा। शिव कहते हैं, जो बहुत सहता है वो कमजोर नहीं होता, वो बस अकेला होता है, और अकेलापन सबसे भारी बोझ है। 2. मौन का अर्थ। शिव ज्ञान। शिव मौन के देवता हैं। वो बहुत कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो आत्मा तक पहुंचते हैं। शिव ये सिखाते हैं कि हर समय बोलना जरूरी नहीं होता। कभी कभी चुप रहना इसलिए होता है क्योंकि सामने वाला अभी सुनने के लिए तैयार नहीं, और कभी कभी इसलिए क्योंकि जीवन तुम्हें भीतर की आवाज सुनाना चाहता है। अगर आज कोई तुम्हारी बात नहीं सुन रहा, तो इसे अपना अपमान मत समझो। इसे एक संकेत समझो कि अब तुम्हें खुद को सुनना है। 3. कहानी माइनस वो इंसान जिसे कोई नहीं सुनता था। एक गांव में एक बहुत साधारण सा आदमी रहता था, न बहुत अमीर न बहुत पढ़ा लिखा, लेकिन उसका मन बहुत संवेदनशील था। वो हर बात दिल से महसूस करता था। जब उसे दुख होता वो किसी से कहने जाता, लेकिन लोग कहते, छोटी सी बात है, छोड़ो। जब वो डरता तो कोई हंस देता, इतना सोचते क्यों हो। धीरे धीरे उसने बोलना बंद कर दिया। लोगों को लगा वो शांत हो गया है, पर असल में वो टूट रहा था। हर शाम वो एक पुराने शिव मंदिर के बाहर बैठ जाता, कुछ नहीं कहता, बस बैठा रहता। एक दिन मंदिर के पुजारी ने पूछा, तुम रोज आते हो पर कभी कुछ कहते नहीं, क्यों? उस आदमी ने कहा, क्योंकि जब मैंने लोगों से कहा तो किसी ने सुना नहीं, तो अब मैं चुप रहना सीख रहा हूं। पुजारी मुस्कराए और बोले, फिर तुम सही जगह आ गए हो, क्योंकि शिव चुप रहने वालों की भाषा समझते हैं। 4. उस चुप्पी में क्या बदला। वो आदमी हर दिन बैठने लगा, बिना मांगे, बिना शिकायत। धीरे धीरे उसका मन हल्का होने लगा। समस्याएं अभी भी थीं, पर भीतर की घबराहट कम होने लगी, क्योंकि पहली बार वो खुद के साथ बैठ रहा था। शिव ने उसे तुरंत उत्तर नहीं दिया, पर उसे संभलने की शक्ति दी, और यही शिव का सबसे बड़ा वरदान है, शक्ति। 5. उदाहरण माइनस बीज और मिट्टी। लेकिन गहराई से एक बीज जब मिट्टी में डाला जाता है तो क्या होता है? ऊपर से देखो तो कुछ नहीं, न पत्ता, न हरियाली, न कोई हलचल। अगर कोई ऊपर से देखे तो कहेगा, यहां तो कुछ हो ही नहीं रहा, लेकिन मिट्टी के नीचे एक प्रक्रिया चल रही होती है। बीज टूटता है, खुद को छोड़ता है, अंधेरे में रहता है। अगर बीज बोल सकता तो शायद कहता, कोई मुझे देख नहीं रहा, कोई नहीं जानता मैं क्या सह रहा हूं, लेकिन वही अंधेरा उसके लिए नई जिंदगी की तैयारी होता है। शिव कहते हैं, तुम अभी उसी मिट्टी में हो। ऊपर से कोई नहीं समझ रहा, कोई नहीं सुन रहा, लेकिन भीतर कुछ गढ़ा जा रहा है। 6. शिव और तुम्हारा मौन। शिव तुम्हें आज ये नहीं कह रहे कि सब ठीक हो जाएगा। वो ये कह रहे हैं, तुम जो सह रहे हो वो व्यर्थ नहीं है। हर बार जब तुम चुप रहे और फिर भी टूटे नहीं, तुम मजबूत हुए। हर बार जब तुम्हें सुना नहीं गया और फिर भी तुम कड़वे नहीं बने, तुम ऊंचे उठे। शिव को शोर पसंद नहीं, उन्हें स्थिर मन पसंद है। 7. भीतर की शक्ति को जगाना। आज तुम्हें किसी को साबित करने की जरूरत नहीं, आज तुम्हें बस खुद को संभालने की जरूरत है। तुम्हारा मूल्य इससे तय नहीं होता कि कितने लोग तुम्हारी बात सुनते हैं, तुम्हारा मूल्य इससे तय होता है कि तुम कितनी सच्चाई से अपने साथ खड़े रहते हो। शिव तुम्हें भीतर से मजबूत बना रहे हैं, धीरे, शांत, पर स्थायी रूप से। 8. शांत लेकिन शक्तिशाली अंत। अगर आज कोई तुम्हारी बात नहीं सुन रहा तो भी याद रखो, शिव सुन रहे हैं। और जब शिव सुनते हैं तो वो सिर्फ शब्द नहीं सुनते,
वो भावना सुनते हैं, दर्द सुनते हैं, नियत सुनते हैं। आज रात थोड़ा हल्का होकर सोना। सब कुछ हल नहीं हुआ है, लेकिन तुम अकेले भी नहीं हो। ये यात्रा लंबी है, पर शिव साथ हैं। और जहां शिव साथ होते हैं, वहां अंधेरा आखिरी सच नहीं होता। अगर आज के ये शब्द आपके मन को जरा सा भी हल्का कर पाए हों, तो समझ लेना शिव ने आज आपको थाम लिया है। आप अकेले नहीं हैं। आपकी हर उलझन, हर प्रश्न शिव की दृष्टि में है। आज बस इतना ही याद रखिए, खुद को दोष देना छोड़ दीजिए। शिव आपसे नाराज नहीं है। अब अपने मन को शांत रखिए, एक गहरी सांस लीजिए और शिव पर भरोसा छोड़ दीजिए। हम फिर मिलेंगे एक नए शिव संदेश के साथ। हमसे इस शिव यात्रा में जुड़ने के लिए हृदय से धन्यवाद। हर हर महादेव।